तो भूगोल की इस श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन और साथ ही साथ हायर एजुकेशन के अन्य एग्ज़ाम्स और साथ ही सिविल सेवा में भी आपके तैयारी को सुचारू बनाने के लिए ये श्रृंखला लाए हैं। तो इसमें हम कैटेगरी वाइज देखेंगे। जैसे अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो उसमें जियोमॉर्फो, फिर क्लाइमेटो, ऐसे कर करके अलग अलग यूनिट का आगे बढ़ेगा पूरा एक सीरीज के रूप में। तो देख लेते हैं, डेली 10 से 12 क्वेश्चन किया जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है ज्वालामुखी और उसकी अवस्थिति। माउंट एटना, कोटोपैक्सी, माउंट मियान, माउंट हैमिल्टन। तो आप लोगों को इसमें सबसे इजी क्या पता होता है? एटना सिसिली, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट मियान फिलीपींस। ये एक्चुअली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तो नहीं हो सकता क्योंकि ये माउंट जो हैमिल्टन है वो आपका यूएसए में है। तो ये क्वेश्चन ही गलत था, लेकिन यहाँ पे आप लोग यूएसए कर लेंगे तो ये इससे मैच हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। डेविस के अपवर्तन चक्र की तरुणावस्था में निरपेक्ष ऊंचाई तथा सापेक्ष उच्चावच तेजी से बढ़ते हैं। कारण तरुणावस्था में सरिताओं की प्रमुख प्रवृत्ति घाटी गर्तन की होती है। ये तो सही है कि तरुणावस्था में सरिताओं की प्रमुख प्रवृत्ति घाटी गर्तन की होती है, लेकिन ये जो ये कह रहे हैं कि तरुणावस्था में निरपेक्ष ऊंचाई और सापेक्ष ऊंचाई तेजी से बढ़ती है। जहाँ तक कि हम लोगों को पता है कि डेविस मानते हैं कि अपवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले ही उत्थान हो चुका रहता है। तो तरुणावस्था में ये आपका सापेक्ष उच्चावच भले बढ़े, लेकिन ये निरपेक्ष उच्चावच रुक जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मानक पहाड़ी ढाल, ये आपके नेट एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। एक मानक पहाड़ी ढाल के निम्नलिखित तत्वों को तल से चोटी की ओर व्यवस्थित कीजिए। अब यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। ये आपका क्या हो जाएगा? वैक्सिंग स्लोप, ये फ्री फॉल, ये डेबरिज स्लोप हो जाएगा और ये वैनिंग स्लोप हो जाएगी। इनको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स रिप्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट ड्रेनेज, यानी कि पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण। ऐसी नदियाँ जो पर्वत निर्माण से पूर्व बहती थी और पर्वत निर्माण के बाद भी आज भी उसी दिशा को, उसी रूट को फॉलो करती हैं। ऐसी कौन सी नदी हो सकती है? तो आप देखेंगे कावेरी, लूनी, गोदावरी, ये सब क्या हैं? ये आपके कॉन्टिनेंट के भीतर की, या इसको कहते हैं कि उपमहाद्वीप क्षेत्रों का ये ये नदियाँ हैं। लेकिन जो कोसी है ये आप देखेंगे हिमालयन रीजन से निकलती है। तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा कि ढाल के बनने से पहले ही ये नदियाँ उस मार्ग को फॉलो करती थी। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। कायांतरित चट्टान और मूल चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक एंड ओरिजिनल रॉक। तो आप देखेंगे संगमरमर सबसे आसान। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे आसान चीज़ों को पहले लेकर के चलना पड़ेगा। संगमरमर किससे बनता है? चूना पत्थर से। एंथ्रेसाइट आपको पता है ये कोयले का प्रकार है, बिटुमिनस। क्वार्जाइट बालू पत्थर, और नीस क्या है? ग्रेनाइट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है स्थलीय प्लेटों को विश्व मानचित्र में दक्षिण से उत्तर में व्यवस्थित करिए। साउथ टू नॉर्थ। तो आपको पता है स्कोशिया प्लेट सबसे साउथ में है। किस में मिल रहा है? ऑप्शन 3 ऑप्शन मिल गए हैं इसमें। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा नाज़का प्लेट आती है, फिर कोकोस प्लेट आती है, फिर जुआन डी फ्यूका। यानी कि आप यदि देखेंगे यूएसए का मैप कुछ ऐसा ही होता है। ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्कोशिया प्लेट। ठीक, फिर आपका हो जाएगा ये नाज़का प्लेट, फिर यहाँ पे
कोकोस प्लेट और यहाँ पे जुआन डी फ्यूका प्लेट। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती, हालांकि इसको हम लोग देख लिए हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब सेल चट्टान को किस में परिवर्तित कर देता है? सेल चट्टान को स्लेट में परिवर्तित कर देता है। ये क्वेश्चन देखते हैं। ढाल पतन सिद्धांत, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, समानांतर निवर्तन सिद्धांत और प्रवणित संतुलित सरिता सिद्धांत। तो आपको पता है ढाल पतन सिद्धांत डेविस, ठीक, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत पेंक, समानांतर निवर्तन पैरेलल रिट्रीट एल्सेकिन और प्रवणित सरिता या ग्रेडेड स्ट्रीम थ्योरी कौन देता है? गिलबर्ट देते हैं। आइसोलेट हिल फॉर्म्ड बाय फेलिसिक बैथोलिथ एंड रिवील्ड बाय इरोजन ऑफ वीकर सराउंडिंग। ये कह रहे हैं कि पहले मान लीजिए भूमि थी, यहाँ पे कोई रॉक था, अब क्या है, इसका इरोजन हो गया है ऊपर से और ये सतह बाहर आ गई है, तो इसको क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा मोनेड नॉक, डेविस के उसमें सिद्धांत में आपको मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश के भूभाग में पोल्डर प्रतिशत सबसे अधिक है? नीदरलैंड्स। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, भूकंप से रिलेटेड है। भूकंप के संदर्भ में कौन से कथन सही है? भूकंप मार्क पी पर पहुंचने वाली प्रथम तरंग एस तरंग है, गलत हो जाती है। आपको पता है कि वो तरंग है पी, ना, वो एस नहीं पी है। दूसरा क्या है? भूकंप की तीव्रता मापनी 1935 में निर्मित की गई। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड वाज डिवाइस्ड इन 1935। रिक्टर मापनी का उपयोग भूकंपों द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा या एनर्जी रिलीज्ड जो होती है उसको मापा जाता है, उसी को तो मैग्नीट्यूड कहते हैं। और फिर भूकंप स्थलीय प्लेटों की अपसारी तथा अभिसारी सीमाओं पर बारंबार आती है। ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये, तो इसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि डेली आप लोगों के लिए ऐसे जो MCQ हैं, जो विशेष करके PYQ के क्वेश्चंस हैं, आपके लिए लाया जाए और आपकी तैयारी को सुदृढ़ किया जाए। ये सब आपके लिए हेल्पफुल तब होंगे रिवीजन के लिए, या फिर आप नए हैं फिर भी MCQ कम समय में देखना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए ही है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियोस और लाते रहें। थैंक यू।